जी डियर व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। तो आज फिर मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी डिस्कस करूंगा जिसको आप अपने बचपन से सुनते आए, फिर उस स्टोरी में कुछ तब्दीलियां हुई और वो स्टोरी पहले छोटी थी फिर वो लंबी हो गई। तो आज मैं बड़ी जल्दी से उसी स्टोरी की तरफ आता हूं और हम ये देखते हैं इस स्टोरी में हमारे सीखने के लिए क्या है। ये इतनी कमाल की स्टोरी है, इतना कुछ है इसमें सीखने के लिए। आज जब आप ये सुनेंगे तो आप देखेंगे कि मतलब इसमें से कितने हैरत अंगेज जो है ना नतीजे जो हैं वो निकलते हैं। तो स्टोरी है जनाब खरगोश और कछुए की। और ये हम सब अपने बचपन से पढ़ते आए कि एक खरगोश था एक कछुआ था। उन्होंने फैसला किया कि भाई हम रेस लगाते हैं। तो दोनों ने रेस लगाई, लेकिन खरगोश साहब ने ये सोचा कि भाई ये कछुए से जीतना कौन सा मसला है, तो मैं रास्ते में थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। तो वो लेटा और सो गया। कछुआ चलता रहा और अपनी मंजिल पे पहुंच गया और जीत गया। तो ये स्टोरी हमने हमेशा सुनी और इस स्टोरी से जो लेसन निकला वो क्या था? स्लो एंड स्टडी विन द रेस। भाई जो लगा रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता भी लगा रहेगा तो वो जीत जाएगा। बिल्कुल सही था ये सबक। लेकिन फिर इस स्टोरी में कुछ नई चीजें आई। वो क्या आई? वो ये आई कि इसके बाद क्या हुआ कि जब खरगोश सो के उठा तो उसने देखा कछुआ तो जीत गया हुआ। तो उसको बड़ा अफसोस हुआ। उसने कछुए से कहा कि अच्छा भाई एक बार फिर रेस लगाते हैं। कछुआ इस बात के लिए तैयार हो गया। तो इस बार फिर उन्होंने एक रेस लगाई और इस बार क्या हुआ कि खरगोश रुका ही नहीं, वो बहुत तेजी से भागा और जो है ना अपनी बड़ी आसानी से वो रेस जीत गया। तो जब वो रेस जीत गया तो एक नया सबक निकला उसमें से। ये सबक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत समझने वाला है। वो क्या? फास्ट एंड रिलायबल ऑलवेज बीट स्लो एंड स्टडी। अगर आप फास्ट भी हैं, रिलायबल भी हैं, तो आप हमेशा स्लो एंड स्टडी से जीत जाएंगे। तो ये जो स्लो एंड स्टडी था ना, इससे आगे बढ़ के अब ये है कि आप फास्ट भी बने, रिलायबल भी बने। आप मतलब जो है ना उसको करते भी रहें और तेजी के साथ भी करते रहें। तो ये एक सबक निकला इसके अंदर से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सबक है अगर हम इस पर गौर करें। फिर इसके बाद ये स्टोरी इससे आगे बढ़ी। इससे आगे इस तरह से बढ़ी कि कछुए को फिर ख्याल आया कि यार ये मतलब क्या हो गया। चले, वो कहता, उसने खरगोश से कहा कि भाई एक बार फिर क्यों ना रेस कर ली जाए। खरगोश फिर मान गया कि चलें भाई एक बार फिर रेस कर लेते हैं। अब की बार कछुए ने क्या चालाकी दिखाई? कछुए ने ये चालाकी दिखाई कि उसने जो रास्ता सिलेक्ट किया वो एक ऐसा रास्ता था जिसके बीच में एक छोटी सी नदी भी आती थी। तो पानी जो है, पानी में से उसको पता था कि खरगोश नहीं गुजर पाएगा। तो रेस जनाब स्टार्ट हुई और खरगोश बड़ी तेजी से भागता हुआ नदी के किनारे तक पहुंच गया। लेकिन जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो वो जाहिर है पानी में नहीं तैर सकता था, वो पार नहीं जा सकता। तो वहां पे रुक गया, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब जो कछुए साहब थे जनाब, वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आए और आने के बाद बड़े आराम से वो पानी में उतरे। पानी को उन्होंने क्रॉस किया, दूसरी तरफ गए और जाकर रेस जीत गए। अब जब ये रेस जीत गए तो इस रेस से हमारे लिए क्या सबक निकलता है? इस रेस से हमारे लिए सबक निकलता है कि हमेशा जब भी आप बैटल फील्ड सेलेक्ट कर रहे हो, जब भी आप किसी फील्ड का इंतखाब कर रहे हो, तो हमेशा ये देखें कि क्या आपकी एक्सपर्टीज उसको सूट करती है कि नहीं करती। बगैर देखे किसी भी काम को ये सोचकर शुरू कर लेना कि भाई ये काम तो मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं है। पहले आप उस बैटल फील्ड को, उस जगह को, उस फील्ड को देखें, अपने आप को एवेल्युएट करें कि भाई ये जो काम है क्या मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूं। अगर आपको लगे कि आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं तभी आप उस काम में जाएं, अदरवाइज तो आपको उस काम में नाकामी हो सकती है। तो यहां पर क्या बड़ा अहम लेसन आ गया कि भाई जब भी किसी चीज को शुरू करने लगे तो पहले एनालाइज करें और एनालाइज करने के बाद पूरी सिचुएशन को, पूरी फील्ड को समझने के बाद फिर ही कोई फैसला करें और फिर ही किसी चीज का आगाज करें। अच्छा जनाब, ये भी हो गया। इसके बाद जब अब हुआ ये कि 2 बार खरगोश भी जीत चुका है और कछुआ भी 2 बार जीत चुका है। नहीं, अभी तक खरगोश 1 बार जीता है और कछुआ 2 बार जीत चुका है। अब जनाब इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि भाई एक बार हम फिर रेस लगाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा करते हैं कि हम मिल के रेस लगाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वो जो जगह थी, रेस का जो रूट था, वो वही वाला रखा जिसमें नदी भी आती थी। अब हुआ क्या कि भाई कछुए को खरगोश ने अपने ऊपर बिठा लिया और बड़ी तेजी से भागता वो नदी के किनारे तक पहुंच गया। और जब नदी के किनारे पहुंच गया तो कछुआ पानी में उतरा, खरगोश कछुए के ऊपर बैठ गया। अब ये दोनों पार चले गए और इन्होंने फिनिश लाइन जो है वो बड़ी आसानी से अबूर कर ली। अब इस केस में क्या हुआ? इन्होंने मतलब टीम वर्क के थ्रू बैटल फील्ड जो है, जो भी इसका रूट था रेस का, वो भी मतलब जो है उसको आसानी से जो है कवर कर लिया। इन्होंने टीम वर्क के थ्रू बहुत बेहतर काम कर लिया। अब यहाँ स्लो एंड स्टडी और फास्ट एंड रिलायबल और इसके साथ साथ स्किल्स, पानी में तैरने वाली और इसके साथ साथ भागने वाली स्किल्स, ये सब मिक्स हो गई। और जब ये सब मिक्स हुई तो सबसे बेहतर रेस हो पाई। तो इसका नतीजा क्या निकला कि हमेशा जिंदगी में एक टीम बनाएं, एक ऐसी टीम बनाएं जो विनिंग टीम हो। एज ए ह्यूमन बींग हमें सब कुछ नहीं आता होता, हम सब कुछ नहीं कर सकते, हमें बहुत कुछ आता होता है। हमें बड़े बड़े ज़हीन, बड़े बड़े काबिल लोग होते हैं, लेकिन बड़े ज़हीन और बड़े काबिल लोगों के अंदर भी कोई ना कोई कमज़ोरी, कोई कमी होती है। अब अगर आप उन कमज़ोरियों और उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लें जो कमियां आपके अंदर मौजूद हैं
और फिर जो कमियां आपके अंदर मौजूद हैं उसके लिए एक टीम प्लेयर को साथ ले आए, एक टीम बना लें। एक और चीज़ कम है, एक तीसरे बंदे को शामिल कर लें और कुछ लोगों की एक टीम बना लें। तो आप यकीन करेंगे आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसका आमतौर पर तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। दुनिया में बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी चीज़ें टीम वर्क के थ्रू ही हो पाई हैं। तो यही हमारी आज की स्टोरी के मैसेजेस थे। सबसे पहला मैसेज वो पुराना मैसेज जो हम बचपन से सुनते आए, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। दूसरा, फास्ट एंड रिलायबल, ऑलवेज बीट स्लो एंड स्टडी। तीसरा, कोई भी काम शुरू करने से पहले ज़रूर मतलब जो है ना अपनी एक्सपर्टीज़ को देखें और उसके मुताबिक अपनी फील्ड को जो है ना सिलेक्ट करें। और नंबर 4, हमेशा कोशिश करें कि टीम वर्क करें। जो आपको नहीं आता, बजाय इसके कि आप उसमें वक्त ज़ाया करें और उसकी वजह से काम ख़राब हो, आप ऐसी टीम बना लें। किसी और को कोई चीज़ बहुत अच्छी आती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा जो है वो सेल्स में बड़ा अच्छा हो सकता है, वो सोचता है मैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर लूँ, लेकिन वो फाइनेंस में अच्छा नहीं, तो वो किसी फाइनेंस वाले बंदे को साथ अटैच कर ले। सेल्स में ये अच्छा होगा, फाइनेंस में ये अच्छा होगा, ये मिलकर काम कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी टीमें बहुत सारे कामों के अंदर बनाई जा सकती हैं और बड़ी ही रिमार्केबल जो है ना अचीवमेंट्स की जा सकती हैं। तो यही हमारी आज की स्टोरी के मैसेजेस थे। होपफुली आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।